स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घाई। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। 13 से 15 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में फहराया जाएगा तिरंगा। जनपद सीईओ ने सचिवों की रखी बैठक। नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विजयी होने पर शहर के मुख्य मार्ग से निकाला गया विजयी जुलूस पहुंचा नीमताल। गांधी चौक भाजपा नेताओं ने रखे अपने विचार। और श्रावण मास के अंतिम सोमवार को शिव भक्त पहुंचे भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। भजन कीर्तन में लिया हिस्सा, बने शिव के कृपा पात्र। अब खबर विस्तार से। विदिशा के जनपद कार्यालय में सभी सचिवों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें 13 से 15 अगस्त तक पंचायतों में घर घर जाकर देश की आन बान और शान तिरंगा फहराने पर चर्चा हुई। जनपद सीईओ द्वारा जानकारी दी गई। लोगों के कारण गांव का विकास नहीं हो रहा। रख लो, बिल्कुल एक काम मत करवा, कोई भी चीज कार्य योजना में मत पप्पू, और क्या करेंगे। तो ये देख रहे हैं इसमें 20 कार्य वाला जो अगस्त तक अपना झंडा नजर कराना, उसके लिए जनपद के माध्यम से किस तरह की तैयारी कर रहे हैं ग्रामीण एरिया में? हर घर तिरंगा के लिए आदरणीय कलेक्टर साहब सीओ साहब द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, हमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से हर घर में झंडा पहुंचा रहे हैं। जनपद पंचायत से हमने सभी ग्राम पंचायत को झंडे उपलब्ध कराए हैं और जैसा कि निर्देश है, सबसे पहले बिक्री की जा रही है झंडों की, ताकि उनमें एक देश भावना जागृत हो आम नागरिक में। और इसमें सभी घर पे झंडा फहराया जाना है 13 से 15 अगस्त के लिए। शासन ने इसमें कुछ बदलाव भी किया है, जो वो है रात में भी ये झंडा फहरा सकते हैं, जो जिनकी लंबाई 20 इंच बाई 30 इंच है जो झंडे, उनको अपन रात में भी फहरा सकते हैं, उतारने की जरूरत नहीं रहेगी। सर, इसमें पंचायत में या जनपद में लगभग कितना लक्ष्य है अपना कुछ? पंचायत में परिवार तो हमारे 35,400 कुछ हैं, लेकिन घर कम होंगे, तो उस हिसाब से हर घर पे झंडा फहराना है। जो परिवार की संख्या वो तो ज़्यादा है, लेकिन घर कम है। एक घर में जैसे कितनी टीम अपने तैनात की है? इस कार्यक्रम के लिए हमने 22 नोडल बनाए हैं, जिसमें महिला बाल विकास के सुपरवाइजर हैं, हमारे सब इंजीनियर हैं, ADO PCO हैं और बाकी सभी पंचायती सचिव DRS भी इसमें सम्मिलित हैं। करिएखेड़ा क्षेत्र में संचालित मां सरस्वती स्कूल में आज स्कूल की छात्र छात्राओं द्वारा रक्षाबंधन पर्व के चलते राखियां बनाई गई। राखी प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया। स्कूल संचालक ने दी जानकारी। मैं मां सर्व शिक्षा हाई स्कूल का संचालक संजीत शर्मा। आज हमारे विद्यालय परिवार में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और सभी ने विभिन्न प्रकार की राखियों का निर्माण विद्यालय में आकर ही किया। सभी कच्चा माल खरीद के लेके आए मार्केट से और सभी ने राखी का निर्माण, कम लागत की राखी विद्यालय में बनाकर सभी शिक्षकों को दिखाई, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विद्यालय की ओर से प्राइज भी दिया गया और बाकी सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया उसमें। और मैं सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मां सरस्वती शिक्षा मंदिर हाई स्कूल। आज क्या प्रतियोगिता हुई थी आपके स्कूल में? राखी प्रतियोगिता। मां सरस्वती शिक्षा मंदिर हाई स्कूल। आज आपने क्या बनाया? राखी। क्या उद्देश्य इसका? राखी प्रतियोगिता जौन जीतेगा उसको। और क्या महत्व इसके राखी का? रक्षाबंधन पर राखी बंधाई जाती। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर निजी गार्डन में आदिवासी समाज द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाज बंधुओं ने बढ़कर हिस्सा लिया।
आगे बैठाई मैंने कटाई और मैंने भाई साहब और सुनील कुमार जी से एडी प्रकट करवाया भाई साहब माननीय मुख्यातिथि महोदय जादव सर और हमें सभी सम्मानित साथी खड़े हो जाए। अपने के 6 बिंदु हैं, क्यों मोतीलाल जी 8 बिंदु हैं। तो अभी यहाँ से हमारा चलसार में कार्यक्रम होगा तो माननीय श्री एसडीएम साहब को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। जो बिंदु हैं आपकी क्या पूरी मांग है, उसमें क्या विशेष क्या है? उसमें 8 बिंदु हैं हमारी लिए, उसमें अपने का कुछ खास बताओ। खास जैसे अब हमारी जैसे बैकलॉग भर्ती नहीं हो रही है शासन से अभी, और ST/SC पे जो अत्याचार हो रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ है। कुछ पट्टे भूमि संबंधी भी हमारी समस्या है कि हमारे आदिवासी उनको पट्टे वितरण कर दिए, लेकिन अभी हकीकत में पूर्ण रूप से भूमि पे कागज नहीं है। ऐसी हमारी आदिवासी दिवस जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 50 वर्षों पहले आदिवासी समाज के पिछड़ापन, आर्थिक कई समस्याओं के कारण से ये राष्ट्र संघ का दिवस मनाने का एक संघ बनाया था, उसके उपलक्ष्य में तभी से ये 9 अगस्त को विश्व भर में कई देश 143 देश इस संघ से जुड़े हुए हैं और इस दिवस को मनाते चले आ रहे हैं। इसलिए हर 9 अगस्त को हम लोग भारतवर्ष में कई राज्यों में जगह जगह अपने उस दिवस को आदिवासी समाज के कल्याण समस्या उसके रूप में मनाते चले आ रहे हैं। आदिवासी समाज की एक तो प्रथम महिला, देश की प्रथम महिला मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे समाज की, आदिवासी समाज की जो राष्ट्रपति बनाई है, हमें उस पर गर्व है और हमें समाज पे सभी लोगों से एक चाहते हैं कि आप भी सब शिक्षा और भी कई चीज़ों से पढ़ लिख कर शिक्षा क्षेत्र में ऐसे आगे उच्च पदों पर आसीन हो, जिससे कि समाज का नाम। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में साफ सफाई व स्वच्छता को लेकर 2 अलग-अलग पुरस्कार मिले। एक केंद्र सरकार तो दूसरा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर संजय खरे ने दी जानकारी। उसमें मेरा रोल था क्या? मेरे का आपको पुरस्कार मिला और आपको जो सीएम वाला फोटो फेसबुक पर डाला उसने, वो भाई खराब भी तो चाहते हैं, अगर आप खराब होता खराब भी चाहते हैं, अच्छा किया तो अच्छा नहीं, ये तो छपने की गलती है, कोई ऐसा तो नहीं ना। दूसरा पुरस्कार जो हमें मिला है वो पहला पुरस्कार कायाकल्प ये राज्य स्तरीय पुरस्कार था। ये अखिल भारतीय स्तरीय का पुरस्कार है जिसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा संचालित होता है। उनकी टीम मध्य प्रदेश के बाहर के असेसर्स होते हैं जिन्हें नेशनल असेसर कहते हैं, वो आते हैं और उसका असेस करते हैं। उस प्रक्रिया में भी हम लगभग 90% अंकों से सफलता प्राप्त की है। इस उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने हमें पुरस्कार के स्वरूप में सर्टिफिकेट और कुछ लगभग 7 लाख रुपए के आसपास की धनराशि प्रदान की है, क्योंकि कोरोना होने के कारण उस समय वर्चुअल असेसमेंट हुआ था। अब इसका बस असेसमेंट कुछ समय में फिजिकली होगा, जिसके पास अगर हम सफल होते हैं तो हमें 30 लाख रुपए प्रति
साल अस्पताल मैनेजमेंट करने के लिए प्राप्त होगा, जो कि इस अस्पताल के सुधार के लिए बहुत अच्छी रकम मिलेगी। सर इसमें जैसे कि आप स्वच्छता की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किनका रहता है सर, किस तरीके से? हमारे अस्पताल में स्वच्छता में योगदान सभी लोगों का रहता है। आज की तारीख में कुछ जन साधारण और भी है, लेकिन पहले ये स्थिति थी कि जो आता था अपनी जेब में गुटखा रखता था और कहीं भी थूक देता था। अब कुछ लोग हैं जो इस चीज़ों से बचते हैं और कोशिश करते हैं कि अस्पताल में न थूकें। मैं समस्त जन से प्रार्थना करूंगा, अगर ये ऐसा करें तो हम और ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। हमने एक नई प्रक्रिया चालू की है, अब एम्प्लॉय ऑफ द वीक बनाएंगे, उसको कुछ पारितोषिक के रूप में, जैसे एक कोई है उसने ढंग से अच्छा काम किया तो एम्प्लॉय ऑफ वीक होगा, उसको हम 500 रुपये या 1000 रुपये देंगे। ये सफाई कर्मियों के लिए किया है। और जो एम्प्लॉय अगर हमारा पैरामेडिकल है या डॉक्टर हैं, उनको भी हम पुरस्कार मंत्र। विदिशा नगर पालिका अध्यक्ष पर प्रीति राकेश शर्मा और उपाध्यक्ष पद पर संजय दिव्याकीर्ति के सुशोभित होने पर शहर के मुख्य मार्ग से भाजपा द्वारा विजयी जुलूस निकाला गया। माधवगंज से नीमताल गांधी चौक पर पहुंचा, जो कि सभा में तब्दील हुआ। भाजपा के वरिष्ठ मुकेश टंडन सहित पार्टी के वरिष्ठ व युवा नेता इस मौके पर उपस्थित थे और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभी जनपद अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष जी से मेरा अनुरोध है क्या तो माल्यार्पण करेंगे। हेलो 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 उनके नेतृत्व में उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, उनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ एवं संगठन के सभी वरिष्ठ जनों को और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मेरे ऊपर जो मेरी पत्नी को जो नगर पालिका अध्यक्ष आप सब लोगों ने बनाया है, पूरे विश्वास में हम आयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो विश्वास हमें जगा लोगों ने जो हमारे ऊपर जिले के अंदर विजयश्री प्राप्त करी है और आज नगर पालिका में जो हमने विजयश्री प्राप्त करी है, ऐसे हमारे राकेश भैया जो विदिशा नगर पालिका के अध्यक्ष बने हैं, टीपी राकेश जी, वैसा मेरा अनुरोध है कि वह भी हम सबको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को जो पिछले पूरे जिले में जो अपार सफलता प्राप्त हुई है, मैं सबसे पहले माननीय भाई साहब मुकेश टंडन जी उनके नेतृत्व में पूरे चुनाव संपन्न हुए हैं और जो अपार जन समर्थन उनको मिला है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, उनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ एवं संगठन के सभी वरिष्ठ जनों को और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मेरे ऊपर जो मेरी पत्नी को जो नगर पालिका अध्यक्ष आप सब लोगों ने बनाया है, पूरे विश्वास में हम आयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो विश्वास हमें नगर लोगों ने जो हमारे ऊपर जताया है, हम उसका पूरा खरा करने की कोशिश करेंगे। जय जय। ये जुलूस विदिशा नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा जी, उपाध्यक्ष भाई संजय जैन दिव्याकीर्ति जो निर्वाचित हुए हैं, उनकी शानदार सफलता जो उन्होंने अर्जित की है। 27 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के होने के बाद उन्होंने 30 मत प्राप्त किए अध्यक्ष के लिए और
27 पार्षद होने के बाद 31 मत प्राप्त करी उपाध्यक्ष के लिए। सभी कार्यकर्ता जो है पूरे उत्साह और उमंग के साथ खुशियां मना रहे हैं। सबने शहरवासियों को धन्यवाद जो है ज्ञापित किया है और ये संकल्प लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही ये जीत माननीय मुख्यमंत्री जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विदिशा शहर की जनता की ये जो शानदार जीत हुई है, इसके लिए सभी का धन्यवाद। श्रावण मास के अंतिम चौथे सोमवार को भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए भक्त श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचे। भगवान शिव की आराधना और भजन कीर्तन में भाग लेकर शिव भक्तों ने धर्म का लाभ लिया। मेरी पुकार सुन ले डमरू बजाने वाले, मेरी पुकार सुन ले डमरू बजाने वाले, सुन ले डमरू बजाने वाले, मेरी पुकार सुन ले डमरू बजाने वाले, मेरी पुकार। एकादशी के अवसर पर विट्ठल नगर स्थित गोवर्धननाथ मंदिर व नदवानी से श्री जी मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए भक्त व श्रद्धालु पवित्र एकादशी मनाने के लिए पहुंचे। मुहर्रम पर्व के चलते मुस्लिम समाज द्वारा ताजिए उठाए गए। आज बेतवा में होगा विसर्जन। शहर में कई स्थानों पर ताजिए विराजमान थे। मुस्लिम समाज ने मनाया मुहर्रम का पर्व।
ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज।